जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है स्मिता और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरी चैनल काना स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। चलिए, मैं आज ये रीडिंग लाई हूँ। ये पिक का रीडिंग है। आज आपकी आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है, ये रीडिंग इसके बारे में है। तो इसके लिए मैंने 2 पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 जो है वाइट कार्ड, और पाइल नंबर 2 जो है ये रेड कार्ड। आपको इन दोनों में से, अगर आप चाहे तो दोनों में से एक भी चूज़ कर सकते हैं या पूरी रीडिंग भी गाइडेंस के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। इसे हम साइड पर रख देते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, वेलकम योर रीडिंग। इस कार्ड को मुझे देखकर आप लग रहा है कि आप अभी कुछ सोच रहे हो, किसी बात का या किसी अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। ये ब्लैंक है, देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, तो आप किसी ना किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। इसके अंदर भी एक मैसेज है जो हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, इसे यहाँ रखते हैं। पाइल नंबर 1, चलिए पाइल नंबर 1 के लिए उनकी आत्मा उन्हें क्या कहना चाहती है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, ओके, पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए उनकी आत्मा की क्या पुकार है। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, आप, मुझे अभी लग रहा है कि आप सोच विचार में हो। मैंने अभी उस कार्ड को देखकर ही आपको बोला कि आप सोच विचार में ज़्यादा हो। आपको क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा। आप अपनी आत्मा जो आपको कह रही है उसकी बात सुन नहीं रहे हो, और कुछ ना कुछ पाने के लिए ही आप अपना सारा फोकस आपका उसी पर लगा है। कोई गोल है जो आप पाना चाहते हो, जिसकी वजह से आप थोड़े कन्फ्यूज़न में हो। शायद उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, या फिर आप उसके बारे में कुछ जानना चाहते हो लेकिन कहाँ से गाइडेंस मुझे मिले ये आपको पता नहीं है शायद, इसीलिए आप कन्फ्यूज़न में हैं। कुछ पाना चाहते हो, उसे छोड़ दूँ या उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करूँ, यही सोच विचार आपके अंदर लग रहे हैं मुझे। तो आपको उसे गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप जो भी पाना चाहते हो उसके लिए आपको उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसके लिए आपके लिए क्या जानकारियाँ चाहिए आपको, उसके लिए उसे आप पाने की कोशिश कीजिए। यह आपके लिए चुनौती है डियर, लेकिन अगर आप, चुनौतियाँ तो आती ही हमें सक्सेस दिलाने के लिए। हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमारे पढ़ाई के बाद साल के आखिर में हमारी एग्ज़ाम होती है ना,
तो एग्ज़ाम क्यों ले जाती है कि हमें पता चले कि हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर क्या वो क्रिएटिविटी है, किस वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं, किसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जानकारी हमें इसी से मिलती है। तो चुनौतियाँ तो इसीलिए आती है ना। तो आपको इस चुनौती से डरना नहीं है, सिर्फ अपने आप पर फेथ रखें और वेट कीजिए उस डिवाइन टाइम का, जब आपके लिए वो सक्सेस आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब छोड़ छाड़ के बैठ जाना है, आपको एक्शन लेना है। आप जब उस काम के ऊपर डटे रहेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी, इसलिए छोड़ना नहीं है इसे। यही आपकी आत्मा की पुकार है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो बताता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और उसमें सक्सेस भी पाई है। इस वजह से आप थोड़े इस बात को लेकर ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं कि मुझे आगे भी सक्सेस मिले, आगे सक्सेस मिलेगी या नहीं, इसके बारे में ही आप ज़्यादा सोचते हैं। आपके पास वो सारे रिसोर्सेज भी है जिससे आप सक्सेस को पा सकते हैं, लेकिन आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, जो आपको बताती है, हर वक्त आपको गाइड करती है कि आपको क्या करना है। जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो उससे निकलने के लिए आपको थोड़ी पेशेंस रखनी होगी और उस पर काम करना होगा। ठीक है। द सन कार्ड, अभी आपने पास्ट में बहुत सारे सक्सेस पाई है और आगे भी पाओगे। आपके लिए ये सन कार्ड बता रहे कि अभी आप अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो, अपनी आत्मा की जो आवाज़ है उसे सुनने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे क्या करना है आगे। जहाँ भी आप स्टक हो उसके बारे में आप सोच रहे हो और ज़्यादा नॉलेज भी पा रहे हो। ये आपके लिए आशा की किरण लेकर आएगा, ये वक्त अब जो आएगा आपके लिए। आपको सिर्फ अपनी शांत रहकर, शांत मन से आपको अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना है। वही आपको गाइड करेगी कि आप जो भी सक्सेस पाना चाहते हो उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है। सक्सेस तो आपके कदम चूमेगी ही। ठीक है डियर। देखिए, ये आपका फ्यूचर है जो आप बता रहा है कि आपके पास बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है। आपको वो ज्ञान मिलेगा जो आप चाहते हो, वो स्टेबिलिटी मिलेगी और पैसा तो आपके पास ऑलरेडी शायद है ही, आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन आप एक पोजीशन पाना चाहते हो जहाँ सब पहुँचना चाहते हैं। आप अपने आप को आपकी पहचान बनाना चाहते हो और वो आपके इस इनकारनेशन में तो है ही। लेकिन अभी आप जो सोचे जा रहे हो उस वजह से आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुन नहीं पा रहे हो। तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए, तभी आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन पाओगे और जो सक्सेस आप पाना चाहते हो वो पा सकते हो। ठीक है डियर। तो हम आपकी जो गाइडेंस है वो देखते हैं। देखिए, इसमें भी वेटिंग जो आपने चूज़ किया है, पाइल नंबर 1, मैंने अभी आपको बोला कि वो एक डिवाइन टाइम होता है जब हम सक्सेस अपने हिसाब से नहीं पा सकते, लेकिन अगर भगवान का आशीर्वाद मिले, कान्हा जी का आशीर्वाद मिले, कान्हा जी का स्पर्श मिले हमें, तो हमें वो सारी हमारी उलझनें
ख़त्म हो जाती है और हमें सही रास्ता मिलता है और आप भी उसी रास्ते पर चले, यही आपकी आत्मा की आवाज़ है। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपको ऐसा लगता है कि इसमें से मुझे कुछ भी गाइडेंस मिला है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 के साथ। पाइल नंबर 1, वेलकम योर रीडिंग। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये रेड कार्ड चुना है। रेड कार्ड हमारे मूलाधार चक्र को बताता है, जो हमारे किसी डर या अपनी शक्तियाँ इसको बताता है। तो मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि आप किसी बात से डर रहे हो, शायद ये आगे बढ़ने की कोई बात है आपके लिए, सक्सेस पाना चाहते हो आप किसी में, लेकिन उसके लिए आपके पास गाइडेंस नहीं है, तो एक डर है आपके अंदर। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं ये आपके लिए इसमें एक गाइडेंस है। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये रेड कार्ड चुना है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके आत्मा की क्या पुकार है, उनकी आत्मा उनसे क्या कहना चाहती है। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वाह, क्या गाइडेंस है, इतनी सारी नहीं लेंगे, इसी कार्ड को ले लेते हैं। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो द एम्परर, ये होता है अपनी सक्सेस को खुद अपने हाथों से बनाता है। ये आपकी एनर्जी है, जो आपने सक्सेस पाई है, आपके लेगेसी में नहीं थी, लेकिन आपने खुद मेहनत करके वो कमाई है। इस वजह से शायद आपको डर लग रहा है कि कहीं ये मैंने जो सक्सेस पाई है वो मुझसे छीन तो नहीं जाएगी। आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो नॉलेज है उससे कोई छीन नहीं सकता डियर। आप अपने नॉलेज पर भरोसा कीजिए। आप बहुत सारे काम करके आपने अपनी सक्सेस को बनाया है, बहुत कुछ झेला है आपने, तभी इस पोजीशन पर आप आए हो। ठीक है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके पास वो नॉलेज है। अगर ये सब जो आपने पोजीशन पाई है वो छीन भी जाएगी तो फिर आप बना लोगे। आपके अंदर वो जज्बा है, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है और उस नॉलेज का सही से उपयोग भी आप कर सकते हो। चलिए, आप आपने जो ग्रोथ सबको आपने पास्ट में देखा था कि ये लोग कैसे
ग्रोथ कर लेते हैं, कैसे इनके पास इतनी पावर आ जाती है, वो सब आप पहले सोचते थे और उसे पाना भी चाहते हो, और अब अभी आपने पा भी ली है, वो सारी सक्सेस आपने अचीव की है। लेकिन आपके कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ थोड़ा डाउन लगता है, कि जिसकी वजह से आपका मूलाधार चक्र, मुझे यहाँ रेड कलर यहाँ भी ज़्यादा लगता है। जो रेड कलर है वो हमारे मूलाधार चक्र का है। आपकी लाइफ में जो आप सक्सेस पाना चाहते हो वो सब आपने पाई है। आपके पास वो नॉलेज है, और अभी जो आपने पाया है उससे भी ज़्यादा आप पाना चाहते हो। इस वजह से आप अपनी शायद फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। मुझे ऐसा लगता है इसमें कि आपकी फैमिली आपसे हर बार ये कहती है कि आप हमारा ध्यान नहीं रखते हो। शायद मुझे इसमें ये मैसेज मिल रहा है। शायद आपकी वाइफ की तरफ से आपको थोड़ी परेशानियां हैं, और आपके रिश्ते में भी आपके साथ परेशानियां हैं। आप अपनी वाइफ को सारी वो खुशियां देना चाहते हो, उसे इम्प्रेस बनाना चाहते हो, लेकिन उसको आपका वक्त चाहिए, और इस वजह से शायद आपके रिश्ते में तनाव हो रहा है। और आपको ये डर भी लग रहा है कि शायद वो मुझे इस वजह से छोड़ ना दे, लेकिन मैं उसकी खुशी के लिए कर रहा हूँ, ऐसा शायद मुझे इसमें लग रहा है। लेकिन डरिए मत, अगर वो आपसे प्यार करते हैं, आपके फैमिली के सभी मेंबर आपसे प्यार करते हैं, तो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। वो आपकी मजबूरियों को समझते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हर इंसान की एक ज़रूरत होती है, जब वो पूरी नहीं होती तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उस वजह से आपके ये प्रॉब्लम्स है। आपको वो सारी खुशियाँ मिलने वाली है बहुत जल्द। आप जो भी सक्सेस पाना चाहते हो, जो कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो, अगर कोई नया, मुझे यहाँ कोई बिजनेस या कुछ नया कोर्स लेना कोई चाहता है, तो उसके बारे में शायद मुझे डर लग रहा है कि किस तरीके से करूँ, ये कोर्स करने से मुझे वो सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस तरीका कोई डर है। लेकिन इसके लिए आप सोशल मीडिया पर भी सर्च कर सकते हैं कि क्या करें, इसके लिए क्या गाइडेंस है, कैसे करना है, ये सब आप कर सकते हैं। ये नॉलेज आप ले सकते हैं, और आपके पास तो ऑलरेडी नॉलेज है, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं आप। आपके जीवन में बहुत सारा ग्रोथ है, आप डरिए मत। किसी भी सिचुएशन से आपको डरना नहीं है। आपकी ये साइकिल अब पूरी होने वाली है, आप घर पहुंचने वाले हो जैसे। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, आपकी जो आत्मा है वो कह रही है आपसे कि आप इतने सारे काम कर रहे हो, इस वजह से आप अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पा रहे हो। तो फैमिली से दूर होने का भी ये डर लग रहा है मुझे शायद इसमें। तो आपकी इंट्यूशन वो आपको बता रही है, आप सब जानते भी हैं कि इसी वजह से मैं उनको वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन ये उनको समझा नहीं पा रहे हो। तो आपको थोड़ा जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको किसी की हेल्प लेने की कोशिश करनी चाहिए, और अपने काम को
बांट दीजिए दूसरों में कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, और इस तरीके से आप अपने ऊपर जो बोझ है उसे कम कर सकते हैं और अपने वक्त को अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हैं। या खुद मुझे यहाँ आप खुद के ऊपर भी वक्त टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। मुझे यहाँ थोड़ा ये भी लग रहा है कि आप शायद 40 या उससे ज़्यादा की एज के हैं, तो आपको लगता है कि ये सब छोड़ के मैं आध्यात्मिकता की ओर बढ़ूं। लेकिन आपको डर लगता है कि मैं अगर स्पिरिचुअल लाइफ में जाऊंगा तो मेरी फैमिली का क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, शायद ये भी मुझे इसमें इंट्यूशन आ रहे हैं। तो इससे डरना नहीं है। हम जब स्पिरिचुअल लाइफ में जाते हैं तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी हमारा ग्रोथ होता ही है, लेकिन आपको उन दोनों में बैलेंस रखकर आगे बढ़ना है। इस वजह से आपको शायद ये डर सता रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं आपकी गाइडेंस क्या है। देखिए, यूनिवर्स की तरफ से भी आपको बोला जा रहा है आप सेफ हो, क्यों डर रहे हो डियर। आपकी आत्मा की आवाज़ सुनो, आपकी इंट्यूशन की आवाज़ सुनो, आपको हर वक्त जो गाइड करती रहती है। आपका जो ग्रोथ है आगे बढ़ता ही जाएगा, आप वहाँ से रुकोगे नहीं। आपको अपने ऊपर फेथ रखना है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपसे ये रेजोनेट हुई है तो और कुछ भी गाइडेंस आपको इसमें से मिला है तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय श्री कृष्ण।